गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीबीएसई का लेसन माई मदर एट 66 जो केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आज स्टडी करेंगे। माई मदर एट 66, इसमें जो पोएट हैं वो हैं कमला दास, जिनका जन्म जो है 1934 में हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। ऐसे हम लोग कमला दास को जानते हैं कि ये एक कन्फेशनल पोएट हैं और इनका जो जन्म है वो मालाबार केरल में हुआ था। और ये अदर नेम्स जैसे माधवी कुट्टी, कमला सुरैया, एमी कमला दास, इस अदर नेम से भी वो लिखती थी। और उनकी जो थीम्स होती है वो बेसिकली पैट्रियार्चल होती है, यानी जिसमें जो है मेल डोमिनेटिंग स्टोरीज़ होती हैं। इसमें फ़िज़िकल लव और ओपन डिस्कशन जैसे थीम्स होते हैं और बहुत ही नेचुरल ग्राउंड पर होते हैं। इन्होंने अदर भी पोएम्स लिखी है जैसे समर इन कैलकाटा, ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, और भी कई हैं। इन्होंने जो यहाँ पर पोएम लिखी है वो अपनी ही मदर के बारे में बता रही हैं, जिनका नाम था बालामणि। और ये पोएम जो है इस तरह से स्टार्ट होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मेरी जो मदर हैं वो मुझे छोड़ने जा रही थी और मेरी मदर जो है वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, वो डोज मतलब क्योंकि जो उनकी उम्र बताई गई है कि वो 66 की हो चुकी हैं, तो वो डोज कर रही थी यानी वो झपकी ले रही थी। और वैसे में ओपन माउथ, उनका मुंह जो है, जैसे कि जब हल्की नींद आप लेते हैं मुंह खुल जाता है, और एज्ड जो लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। हर फेस ए शाइन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, उस समय जो कमला दास है उन्हें ऐसा लगा कि उस समय जब मैंने अपनी मदर को देखा, जब वो नींद में थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल एशाइन, एशाइन मतलब होता है कि एकदम येलो हो गया था। ऐसा लग रहा था, एकदम फीका हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक कॉर्पस है, एक लाश है, एक डेड बॉडी है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उसके साथ ही कमला दास ने ये रियलाइज़ किया कि वो कितने पेन में हैं, कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, ये सोच कर ही कमला दास जो हैं वो बहुत घबरा जाती हैं, ये सोचकर कि मेरी मदर जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, और अपने थॉट्स को वो दूर करती हैं। ये जो विचार उनके मन में आ रहे थे कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब वो किसी ना किसी दिन मुझे छोड़कर जा सकती हैं, तो वो अपने विचार को बदलने के लिए लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज़, वो विंडो से बाहर देखने लगती हैं जहाँ पर वो पेड़ों को देख रही हैं, यंग ट्रीज़ को देख रही हैं। स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि वो रेस कर रहे हों, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो पीछे बैक साइड की तरफ मूव हो रहे होते हैं। द मेरी चिल्ड्रन, फिर वो बच्चों को देखती हैं जो बच्चे बहुत खुश हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से कूद कूद कर निकल रहे हैं कोई खेलने के लिए, और इससे वो कुछ अपने मन को बदलती हैं। जो विचार उनके अंदर आ रहे थे अपनी मदर के लिए वो काफ़ी कुछ चेंज होते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और वहाँ पर कुछ दूरी पर उनकी मदर जो हैं वो खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और जब कमला दास ने फिर से अपनी मदर को देखा, वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और यहाँ पर फिर से वो वान, वान मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, पेल, उनका चेहरा बिल्कुल येलोइश हो गया था, पीला पड़ गया था, एज ए लेट विंटर्स मून। और इसे कमला दास ने रिलेट किया है विंटर मून से, लेट विंटर मून्स की, जिस तरह विंटर का समय जो दिसंबर में आता है,
ईयर का एंड हो रहा होता है, तो वैसा ही लग रहा था उनकी मदर का चेहरा कि वो कितनी थकी हुई थी, कमज़ोर लग रही थी, उनका चेहरा फीका पड़ गया था और वो एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम लास्ट हो गया है। जो विंटर मून से उन्होंने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज़ किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और फिर से वो उस पेन को, जो जब कोई बूढ़ा होता है जो पेन होता है उसे फिर से महसूस करती हैं। माई चाइल्डहुड्स फियर, और ये जो है उनके बचपन का डर था कि कभी ऐसा एक समय आएगा जब उनकी मदर जो है उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने इस घबराहट को अपने अंदर ही रखा कमला दास ने, और उन्होंने एट लास्ट अपनी मदर को कहा सी यू सून, कि फिर से जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस मैं क्या कर सकती थी, बस मैं मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो अपनी मदर के सामने अपनी जो पेन था, जो डर था, उसे सामने नहीं लाना चाहती थी। और ये उन्होंने पोयम जो है अपनी मदर को डेडिकेट की है, और उनकी मदर का नाम क्या था, बालमणि। और यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से कुछ विजुअल इमेजेस दिखाए, जैसे कि ट्रीज़ जो है वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट कर रहे थे, और यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है, दैट इज़ द सिमिली। तो ये थी आपकी पोएम माई मदर एट 66। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।